अगर आपने कभी किसी इंटरव्यू में ये सुना है कि व्हेन शुड यू यूज अ लिस्ट वर्सेस अ टपल और आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, मैं स्ट्रेट बात करती हूँ। 70% फ्रेशर्स फेल इंटरव्यूज सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज में डिफरेंस क्या है और कब क्या यूज करना है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्लेसमेंट किलर टॉपिक है। कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, असेंचर सबके सिर्फ ये पूछते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को परमानेंटली खत्म कर देंगे। मैं आपको बताऊंगी हर डेटा स्ट्रक्चर क्या है विद लाइव कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो इंटरव्यू में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कब कौन सा यूज करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबकी फेवरेट लिस्ट का। इसका एनालॉजी सिंपल है, शादी की प्लेट। आपने प्लेट उठाई मतलब लिस्ट बनाई। अब उसमें पनीर डालो, गुलाब जामुन डालो या सैलेड। आप जितना चाहें उतने आइटम्स ऐड कर सकते हो, हटा भी सकते हो और ऑर्डर भी वही रहता है जिस ऑर्डर में आपने खाना डाला था। चलो कोड देखते हैं। देखो, हमने एक लिस्ट बनाई, शादी प्लेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये उसी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें सारे आइटम्स दिख जाएंगे जो हमने डाले थे। अब नेक्स्ट हमने इंडेक्स से एक्सेस किया, मतलब शादी प्लेट 0 लिखा। इसका मतलब है पहला आइटम। पाइथन में काउंटिंग 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं, याद रखना। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें जो पहला आइटम है दैट इज पनीर। तो मैंने जब शादी प्लेट 0 लिखा, आंसर आया पनीर। ऐसी अगर मैं शादी प्लेट 1 लिखूंगी तो आंसर आना चाहिए गुलाब जामुन। अब एक कूल ट्रिक, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपको लास्ट आइटम चाहिए तो -1 लिखो। -2 मतलब लास्ट से दूसरा, मतलब सेकंड लास्ट। ये बहुत यूजफुल होता है जब आपको लास्ट से चीजें चाहिए तो आपको पूरा काउंट स्टार्टिंग से नहीं करना, आप -1 से स्टार्ट करोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे काउंट करना तो 0 से होगा। अगर राइट से कर रहे हो, मतलब लिस्ट या किसी भी एरे के एंड से, तो वो -1 से होगा, -0 से नहीं होगा, -1 से। अब देखते हैं लिस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है अपेंड फंक्शन। ये हमेशा एंड में आइटम ऐड करता है, जैसे प्लेट में आइसक्रीम ऐड कर दी तो हम लिखेंगे शादी प्लेट डॉट अपेंड। फंक्शन को जब भी पाइथन में कॉल करते हैं हमेशा डॉट यूज करके कॉल करते हैं। तो डॉट अपेंड आइसक्रीम, और मैंने इसको प्रिंट करवाया तो तुम आउटपुट में देखोगे आइसक्रीम बिल्कुल एंड में आया है। दूसरा फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। तो इंसर्ट के अंदर बेसिकली पहला हम देते हैं इंडेक्स पैरामीटर, दूसरा देते हैं वैल्यू। ये स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना हो तो ये यूज करना। हमने इंडेक्स 1 पे नान डाल दिया तो कोड देखो मैंने क्या लिखा है, शादी प्लेट डॉट इंसर्ट। कहाँ पे डालना था मुझे, फर्स्ट पोजीशन पे। और क्या डालना था, नान डालना था। तो नान स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है और प्रिंट किया। तो देखो पनीर हमारा 0 था, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे नान चाहिए था तो मैंने 1 नान लिखा। अगर यही तुम्हें पनीर से पहले चाहिए तो तुम 0 पे लिखोगे, मतलब 0 पे इंसर्ट करोगे। थर्ड फंक्शन है रिमूव वैल्यू। जो आइटम नहीं चाहिए उसको वैल्यू से रिमूव करो। जैसे मैंने यहाँ पे रायता निकाल दिया, मुझे रायता नहीं चाहिए था। नेक्स्ट आता है पॉप फंक्शन। ये लास्ट आइटम हटा देता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इंडेक्स दोगे तो वो स्पेसिफिक आइटम निकालेगा और ये रिमूव्ड आइटम रिटर्न भी करता है। तो कोड में अगर तुम देखोगे मैंने रिमूव्ड आइटम को यहाँ पे एक वेरिएबल रिमूव्ड आइटम बना के उसमें ऐड करवा दे कि जो भी मेरा पॉप्ड आइटम है उसको उसमें डाल दो। तो अगर तुम आंसर में देखोगे तो मेरा लास्ट आइटम जो है वो पॉप हो गया और उसने रिटर्न भी कर दिया। और नई अपडेटेड जो प्लेट की मेरी, मतलब जो शादी प्लेट का लिस्ट है पूरा, वो उसने मुझे रिटर्न कर दिया। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली है और इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि रिमूव और पॉप में डिफरेंस क्या है। तो रिमूव में बेसिकली हमारा कोई भी इंडेक्स से रिमूव नहीं होता। पॉप में हम इंडेक्स डाल के भी रिमूव कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स कि मुझे फर्स्ट पोजीशन से हटाना है, सेकंड वाला हटाना है या कोई और, वो हटा सकते हैं। बट रिमूव में तुम्हारा हमेशा जो लास्ट आइटम होगा वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव में हमेशा तुम्हारा जो भी आइटम तुम डिफाइन करोगे, जो वैल्यू दोगे, वो रिमूव हो जाएगी, इंडेक्स से नहीं होगी। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है लेंथ फंक्शन, LEN। याद रखना लेंथ पूरा नहीं लिखते, लेन लिखते हैं। तो ये बताता है कि कितने आइटम्स है लिस्ट में।
तो मेरे पास जितना आइटम्स होंगे मैं उसके लिए लेन फंक्शन यूज़ करके उसको प्रिंट कर दूंगी और उसके अंदर लेन के अंदर मैं अपनी जो अपडेटेड मेरी लिस्ट होगी वो डाल दूंगी। नेक्स्ट फंक्शन आता है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट बेसिकली यूज होता है अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है बेसिकली। तो अगर तुम मेरी एक लिस्ट देखोगे फ्रूट्स वाली, मैंने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्रूट डाले हैं। मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो ये तुम देखोगे अल्फाबेटिकल वाइज में तुम्हें सॉर्ट करके दे देगा लिस्ट। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसमें तुम्हारा एक छोटा सा टास्क है, ये देख के आना कि सॉर्ट रिवर्स कैसे हो सकता है। मतलब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स सॉर्ट हुआ है, व्हाट अबाउट डिसेंडिंग में अगर तुम्हें करना हो सॉर्ट, तो कैसे कर पाओगे तुम। अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंड फंक्शन। ये बेसिकली यूज होता है दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ अगर तुम कोड में देखोगे मैंने दो लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो मैं इसको कैसे सिंटेक्स लिखना है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। तो जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हारी जो लिस्ट 1 है उसके आगे लिस्ट 2 ऐड हो जाएगी, उसी सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में तुमने वैल्यूज लिखी हैं। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। तो काउंट बेसिकली चेक करता है कि तुम्हारा कोई वैल्यू कितनी बार आया है। तो मैंने लिस्ट बनाई नंबर्स, उसमें मैंने प्रिंट करवाया कि 2 कितनी बार आया उस पूरी लिस्ट में। तो अगर तुम मैनुअली काउंट करोगे तो मुझे देख रहा है 3 बार आया, और तुम यही फंक्शन यूज करके काउंट करोगे तो 3 बार आया। अब ये यूजफुल है जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा और तुम्हें वहाँ पे कोई वैल्यू काउंट करवानी है, तो तभी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स। तो ये चेक करता है कि पहली बार कहाँ पे वो वैल्यू आई। सपोज मुझे चेक करना है कि 2 जो नंबर है वो मेरा नंबर्स वाली लिस्ट में कहाँ पर आया पहली बार। तो अगर मैं उसकी पोजीशन चेक करूँ मैनुअली तो 0 1 फर्स्ट पोजीशन मेरी वो वैल्यू आई, तो आउटपुट में आएगा 1। और जो लास्ट है वो है रिवर्स करना। रिवर्स मतलब लिस्ट को पूरा उल्टा कर देना। ये सॉर्टिंग नहीं है, कंफ्यूजन मत करना। सॉर्ट इज अल्फाबेटिकल वाइज या डिसेंडिंग, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। रिवर्स मतलब जो लिस्ट तुमने लिखी है वो बिल्कुल पूरी रिवर्स कर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिवर्स फंक्शन का। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ ये तुम्हें कोई वीडियो में नहीं मिलेगा और कोई तुम्हें बताएगा नहीं, तो ध्यान से सुनना। मैं बात करने वाली हूँ कॉमन मिस्टेक्स की जो फ्रेशर्स करते हैं, और जो लिस्ट में हमारे पास कॉमन एरर्स आते हैं, बिकॉज ये भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो तुम्हें इनका आइडिया होना चाहिए कि एरर्स कब आते हैं और कैसे आते हैं। सबसे पहला जो एरर है वो है इंडेक्स एरर। तो जब आप एक ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे हमारी लिस्ट में 100 आइटम है ही नहीं, तो वो एरर देगा हमें। तो हमेशा इसका सोल्यूशन ही होता है पहले लेंथ चेक करो कि लिस्ट कितनी बड़ी है। अब आते हैं दूसरे एरर पे जो होता है वैल्यू एरर। तो अगर आप किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हो जो लिस्ट में है ही नहीं तो एरर आएगा ना। इसका सोल्यूशन ये होता है पहले इन कीवर्ड से चेक करो कि आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं, फिर रिमूव करो। और याद रखना ये छोटी छोटी बातें इंटरव्यूज में फर्क डाल सकती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये तो सब था लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें मैं टपल बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहें।